आज हमारी आस पूरी हुई। पर तुम चीटी रानी इस बिल में कैसे रहती हो? मुझे अपना ठिकाना नहीं बताओगी? चलो। कहाँ? अंदर। अंदर अगर तुम्हारी चींटियों की सेना मुझे मारकर खा गई तो? नहीं, कोई नहीं खाएगा, वचन देती हूँ मैं। चलो। हो गया भरोसा कि मैं ही चींटियों की रानी हूँ? कसम से। एक तो आप इतनी सुंदर औरत हैं और साथ ही चींटियों की रानी भी। आपको देखकर मुझे आज प्यार करने को दिल कर रहा है। क्या करें? तो हो गया तो कर लो प्यार, मना नहीं करूंगी। वैसे भी मिलन का समय है। सोच रही हूँ इस बार किसी चीते की बजाय तुम्हें ये मौका दूं। आ जाओ। टिड्डे का राजा? हाँ, टिड्डे का राजा। तुझे खा जाऊंगा, तेरा वंश खत्म कर दूंगा। हर जगह टिड्डे ही टिड्डे राज करेंगे। मारो, खत्म करो, खा जाओ इसे। रुक जा, तुम्हारी चीटी रानी ने मुझे वचन दिया है, तुम मुझे छू भी नहीं सकते। चींटियां, मुझे खा जाओ, इसके पहले कि ये टिड्डा मुझे खा जाए। उससे क्या होगा? अब तक तो मैं इकलौती रानी थी, पर अब ये सब चींटियां मुझे खाकर सब रानी बन जाएंगी। ये सारी चींटियां तुझे छू तो नहीं सकती, लेकिन मेरा श्राप है कि तेरे वंश का अंश बनकर ये सारी चींटियां तेरे वंश को खाएंगी। याद रखना। आओ, आओ चींटी सेना, मुझे खा जाओ, मुझे खत्म कर दो खाकर। आओ, खा लो। याद रखना, तेरे वंश को खत्म करेंगी ये चींटियां। श्राप से मैं इतना डर गया कि हम अपना असली चेहरा छुपाकर इंसानों के बीच जाके उनके बस्तियों में रहने लगा। यहाँ तक कि मैंने एक इंसान से शादी की, अपना टिड्डा रूप छुपाकर इधर उधर भटकता रहा ताकि वो चीटी रानी हमें कभी खोज ना पाए। पर मेरे वंश का अंश बनकर खा गई वो चीटी रानी मेरे वरुण को। बाबा, मैं तो इंसान हूं। देखो मां, ये कैसे हो रहा है? पापा, ये मैं नहीं हूं। टिड्डों का राजा का बेटा है तो मेरा बेटा, टिड्डों के वंश का आखिरी राजकुमार। बेटे, अगर तुझे कुछ हो गया तो टिड्डों का वंश ही खत्म। बेटे, वंश ही खत्म। सेतु, तू ब्याह नहीं करना, कभी नहीं। ना तू ब्याह करेगा, ना तेरी लुगाई के पेट में चीटी के वंश का अंश आएगा, ना वो अंश तुझे चीटी बन के खाएगा। नहीं बोली। अब अगर इसे बचाना है तो इसकी शादी करनी ही पड़ेगी। इसकी दुल्हन ही इसे बचा सकती है। वो कैसे? अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ सेतु तुम्हारे भैया भाभी को गए हुए। भला इतनी क्या जल्दी थी तुम्हें शादी की? और एक बात पूछे आपसे?
पूछो। क्या आप ऐसे ही रहेंगे यहाँ घर जमाई बनकर? जुम्मा, हमारे घर में जो हादसा हुआ है उसके बाद हमारी अम्मा, हमारे बाबूजी हमें घर की परछाई से भी दूर रखते हैं। हाँ, यहीं रहेंगे घर जमाई बनकर। और दूसरा जवाब, जल्दी हमें सिर्फ शादी की नहीं, हमारे वंश को आगे बढ़ाने की भी। पागल। हट नहीं, सट। जच्चा और होने वाला बच्चा सलामत रहें। बेटा, आपके बड़े भाई के साथ जो हादसा हुआ उसको सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बेटा, मंदिर ध्यान से जाइयो, कहीं अनहोनी ना हो जाए। कोनो अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए अम्मा हमको घर के साये से भी दूर रखती है। इसीलिए जा रहे हैं मंदिर आशीर्वाद लेने। आप फिक्र मत कीजिए, हम ध्यान से जाएंगे। जाओ 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 बेटा, जाओ जाओ। भैया रोक दो, यहां से हमें पैदल जाना होगा। ठीक है, आराम से। ये लीजिए। संभाल के। ये यहाँ जंगल में कौन सा मंदिर है? अब आगे है एक मंदिर, आओ ना तो। संभाल के, मुझे उस तरफ। कहाँ है मंदिर? अब और झूठ नहीं बोल सकता तुमसे। यहाँ कोई मंदिर नहीं है। पर यहाँ तुम्हें और हमारे होने वाले बच्चे को चींटियों के हवाले करने आया हूँ। जब इसकी दुल्हन पेट से होगी तो उन दोनों को हम चींटी रानी के सामने चढ़ा देंगे। कहेंगे, खा ले मेरा अंश और माफ कर दे मेरा वंश। बस यही एक रास्ता है बोली। क्या कर रहे हो? छोड़ो सेतु, सेतु छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं कर सकता मैं, तुम्हें धोखा नहीं दे सकता मैं जुम्मा। मैंने सोचा था मैं तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे को कुर्बान कर दूंगा, लेकिन नहीं होगा मुझसे। तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ। उस चींटियों की रानी को मेरी जान चाहिए ना। तुम जाओ यहाँ से जुम्मा। नहीं, तुम जाओ, घर जाओ। सेतु, सेतु, सेतु नहीं, सेतु, सेतु ऐसा कुछ। चींटियों की रानी, बाहर आओ, मैं आ जाओ। नहीं, नहीं सेतु, खा जाओ मुझे और खत्म करो ये दुश्मनी। नहीं, सेतु। कहाँ हो तुम चींटियों की रानी? आओ, मार दो उस चींटे को और खत्म कर दो ये दुश्मनी। कहाँ हो तुम? जुम्मा, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? वो चींटी रानी तुम्हें मार देगी। तुम जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से जुम्मा। तुम हो चींटियों की रानी? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। थोड़ा और इंतजार कर लो, आएगा मेरा बेटा, जरूर आएगा। बाबा आ गया मेरा बेटा। देखा बोली? हाँ। मैंने कहा था ना, मेरी तरकीब काम कर गई। अब मेरा वंश बच गया। छोड़ दिया उसने तुझे। सिर्फ मुझे ही नहीं, इसे भी छोड़ दिया। अच्छा बोली? हाँ? ये तो बच्चा भी पैदा हो गया। टिड्डे का वंश बढ़ो आगे,
ला बेटी, दे मुझे, ला दे मुझे। ये है टिड्डे की अगली पीढ़ी। बिल्कुल दादा के ऊपर गया। क्यों बोली? हाँ हाँ बिल्कुल मेरे जैसा लगता है ना? हाँ आप पे गया है। हाँ चीटियां सेतु, ये क्या हो रहा है? ये सब क्या हो गया बेटा? सेतु, चींटियों की रानी ने मुझे छोड़ दिया, तेरे पोते को भी छोड़ दिया। उसकी सिर्फ एक शर्त थी, इस टिड्डे की कुर्बानी जिसने उसे धोखा दिया था। मैंने आज ये दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी। इसे खत्म करने का और कोई रास्ता नहीं था माँ। चल माँ। ओ टिड्डों के शहजादे, अपने बीवी और बच्चे को ऐसे अकेला छोड़कर कहाँ चलती है? शाम ढलने को आई है, घर साथ नहीं चलोगे? जा बेटा,